हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्रॉस ज्वाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी ज्वाइंस के बारे में वीडियो बना के रखा है, जिसमें मैंने आपको लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन ये सब भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उसको भी देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो आज के इस वीडियो के लेक्चर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसमें हम लोग क्रॉस ज्वाइन को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्रॉस ज्वाइन क्या होता है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसी भी दो या दो से जो ज़्यादा टेबल को हम कंबाइन करते हैं MySQL में। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर क्रॉस ज्वाइन का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें दोनों टेबल का डेटा हमें ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में रिट्रीव होगा। ओके, इसको अभी एक आप सिंपल सा अगर डेफिनेशन समझना चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि इसको हम लोग कार्टेशियन ज्वाइन भी बोलते हो। ये क्या करवाता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका दोनों जो टेबल होगा, दो या दो से जो भी ज़्यादा टेबल होगा, उसका डेटा आपको फेच करके देगा। ठीक है, ये तो हमारा थ्योरी पार्ट हो गया जो मैं 5 मिनट डिस्कस की। इसको हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की तरफ मूव करके देखते हैं कि ये कैसे एक्चुअल में वर्क करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक, ये जो मैंने जो भी क्वेरी परफॉर्म किया है उसी से मैंने डेटा यहाँ पे आपको फेच करके रखा है। से आपको ये क्रॉस ज्वाइन का आपके टेबल दिख रहा होगा, टेबल 1 एंड टेबल 2 दोनों का डेटा क्या करेगा, ये आपको फेच करके देगा। ऐसे लेट सपोज कि हमारे पास एक ये टेबल है एम्प्लॉय पोजीशन करके। ठीक है, इसमें हमारा 6 रिकॉर्ड है। ठीक, एंड एम्प्लॉय इन्फो में हमारा कितना रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है। राइट, तो अगर ये हमारा जो 6 एंड 5 रिकॉर्ड है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल 30 रिकॉर्ड्स हमारा आउटपुट में आना चाहिए। जब हम क्रॉस ज्वाइन लगाएंगे इन दोनों टेबल पे, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो हमें टोटल 30 रोज़ रिटर्न करेगा। जिसमें आपको इसका आउटपुट आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट रोज़ का क्या है, ये फर्स्ट टेबल का क्या है, कॉलम है, ये सेकेंड टेबल का कॉलम है। ठीक है, अगर आपको इसका रिज़ल्ट काउंट करना है कि कितना रो रिटर्न किया है, तो अगर हम इसको काउंट करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काउंट टोटल 30, यानी 6 × 5 क्या हो जाएगा, आपको टोटल 30 रिकॉर्ड यहाँ पे ये फेच किया है। तो ये कैसे फेच कर रहा है, तो लेट सपोज कि हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, इस वाले के रिस्पेक्ट में ये 5 वैल्यू यहाँ से फेच करेगा सेकंड टेबल से। दूसरे वाले के लिए क्या करेगा, ये फिर 5 वैल्यू फेच करेगा। तीसरे वाले के लिए भी क्या करेगा, ऐसे ही 5 वैल्यू फेच करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख भी रहा होगा। फर्स्ट वाले के लिए क्या किया है, इस वाले के लिए क्या किया है, 5 वैल्यू फेच किया, तो ये क्या हो गया, इसका एक 5 एंट्री, और ऐसे ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरे वाले के लिए भी क्या किया है, सेकंड के लिए भी 5 का वैल्यू निकला है, फिर थर्ड वाले के लिए, फोर्थ वाले, ऐसे ही मतलब आपका सारा निकला है। तो ठीक है, इसको हम एक हैंड्स ऑन करके देख लेते हैं कि क्रॉस ज्वाइन काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा MySQL का वर्कबेंच, जिसमें हमने दो टेबल को यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा टेबल है क्या, एम्प्लॉय पोजीशन टेबल है, जिसमें आपका क्या है, वही डेटा है जो मैंने आपको अभी एक्सेल वाले फॉर्मेट में शो किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे टोटल। ठीक है, एंड इसके बाद दूसरा जो है हमारा एम्प्लॉय इन्फो टेबल है, इसमें हमारे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब हम लगाएंगे क्रॉस ज्वाइन, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन। ये रहा हमारा एलियास के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में बता दिया है कि हम लोग एक नेम डालते हैं, सो दैट हमारा जो जो भी हम लोग दो टेबल का जो हम लोग नेम देते हैं, एलियास नेम देते हैं, तो क्या होता है, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है, एम्बिग्यूटी हमें नहीं आता आउटपुट में। ठीक है, हमें एम्बिग्यूटी का एरर नहीं आता। तो यहाँ पे फर्स्ट टेबल का हमने नेम दे दिया है E1, और दूसरा एम्प्लॉय इन्फो टेबल है, इसका नेम हमने E2 दे दिया है, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म किया है। तो जब क्वेरी आप रन करोगे तो टोटल आपको 30 रिकॉर्ड्स आपको दिखेंगे, जैसा कि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी आपको आउटपुट में लगा के रखा था। ठीक है, तो यही था आपका ये क्रॉस ज्वाइन का। अब ये एक चीज़ क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप इसको स्टार ना लगा करके सिर्फ आप चाहते हो कि आपको सेलेक्टेड कॉलम्स को फेच कराना है, तो लेट सपोज कि आपको एम्प्लॉय पोजीशन से बस इम्प आईडी चाहिए, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो E1 डॉट इम्प आईडी। ठीक है, एंड अगर लेट सपोज, और यहाँ पे लेट सपोज आपको E1 डॉट सैलरी भी चाहिए, तो आपने कर दिया। और आपको जो E2 टेबल है, जो हमारा एम्प्लॉय इन्फो टेबल है, इससे आपको कुछ डेटा चाहिए। लेट सपोज कि आपको यहाँ से E2 से आपको क्या चाहिए, लेट सपोज कि प्रोजेक्ट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, E2 डॉट प्रोजेक्ट कॉमा, लेट सपोज हमें जेंडर भी चाहिए, तो E2 डॉट जेंडर। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या करेगा, बस E1 से एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी को पुट करेगा, सेकंड वाले से प्रोजेक्ट एंड जेंडर को सिलेक्ट करेगा, एंड हमें क्या करेगा, क्रॉस ज्वाइन करके इसका आउटपुट देगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, प्रोजेक्ट एंड जेंडर, और ये अगर हम काउंट करने जाएँ तो ये भी टोटल हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। अभी इसको मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ, तो आपको ये टोटल जो आउटपुट आया है ये आपको 30 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सिलेक्शन, अगर हम करें एक
रिकॉर्ड किया ऐसे पूरा, तो आपको यहाँ पे काउंट 30 दिख रहा होगा। तो आई होप आपको ये क्रॉस ज्वाइन क्लियर हुआ कि क्रॉस ज्वाइन वर्क कैसे करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमें टोटल डेटा चाहिए होता है 2 टेबल से या 2 से ज़्यादा टेबल से, तो हम लोग क्रॉस ज्वाइन का यूज़ करते हैं। बट इसको बेसिकली हम लोग अवॉइड करते हैं यूज़ करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी हो जाती है, जिससे क्या होता है आपको एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा एंड आपको रिपीटेड रिजल्ट्स मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आपके एंड रिजल्ट को फाइंड करने में प्रॉब्लम हो। बट या ये एक कंसेप्ट है, तो हमें ये जानना था, तो ऑब्वियसली मुझे ये बताना था आप लोगों को, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ये अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।